आइडियाज हैव अ फंक्शनल यूटिलिटी टिल दे बिकम डिसफंक्शनल। ये स्टेटमेंट सच्ची साबित होती है एथनो नेशनलिज्म के केस के अंदर। एथनो नेशनलिज्म का मतलब है कि जब आप एक विषय के ऊपर अपना एक इमेजिनेटिव कम्युनिटी, अगर मैं एंडरसन की शब्दावली के अंदर बात करूं, तो एक विषय के ऊपर जब आप एक इमेजिनेटिव कम्युनिटी क्रिएट कर लेते हो, दैट इज नोन एज एथनो नेशनलिज्म। अब ज़्यादातर इंडिया के अंदर ये विषय जो है ये सॉइल का रहा है कि हम सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी के ऊपर अपनी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी, कम्युनिटी की आइडेंटिटी हमने क्रिएट की है। चाहे वो ट्राइबल अपराइजिंग के अंदर हम बात कर लें, चाहे वो हम जो है वो पीजेंट अपराइजिंग के अंदर बात कर लें, बात हमेशा ज़मीन की थी। अगर हम संतल मुंडाज की बात करें तो जब बाहर से डिक्कूज आए, बाहर से आउटसाइडर्स आते हैं और उनको बाहर निकाल लेते हैं उन्हीं की ज़मीन से, ट्राइबल्स को, तो वहाँ पे एक मूवमेंट क्रिएट होती है। तो वहाँ पे एक एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है देखी जाती है। अब ये चीज़ें जो सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी है, इट बिकम्स इररेलेवेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इशू ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान का इशू सॉइल के ऊपर नहीं है, बिकॉज ये इशू स्टार्ट, अगर सिख होमलैंड की बात की जाए, मास्टर तारा सिंह ने सबसे पहले जब आज़ादी हम ले रहे थे वहाँ पे मास्टर तारा सिंह ने बात की, इवेंचुअली उसकी बात को जो है दबा दिया गया। फिर उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट होती है 1970s के अंदर, 1970 1980s के अंदर, एंड इवेंचुअली दिस मूवमेंट फेड्स अवे इन पंजाब। एंड ये जो लोग हैं जिन्होंने इस आइडिया को पुट फोर्थ किया था, दे गो टू यूरोप एज वेल एज टू नॉर्थ अमेरिका वाया पॉलिटिकल असाइलम्स। अब ये जो लोग हैं ये सॉइल से बाहर निकल गए हैं, ये टेरिटरी से बाहर निकल गए हैं, दे आर ऑन द फॉरेन लैंड, बट स्टिल द मूवमेंट एग्जिस्टेड। मूवमेंट एग्जिस्टेड एंड बिल्ट अराउंड एन आइडिया। तभी मैंने कहा द आइडियाज दे हैव फंक्शनल यूटिलिटी। अब फंक्शनल यूटिलिटी इसकी किस तरह से बनती है अगर आज की बात की जाए। Now, the Khalistan issue, it is much debated in the Canadian community as well as in the ethnic media. ठीक है, वहाँ पे जो पंजाबी न्यूज़पेपर हैं या फिर जो आपके पास मीडिया आउटलेट्स हैं इंडियन ओरिजिन के, वो डिबेट करते हैं इस इशू को। एंड इवेंचुअली अगर हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखा जाता है, या फिर इस चीज़ को हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि इस तरह से चीज़ों को देखा गया है कि जो लोग इस इशू को इस इशू के पक्ष में हैं, खालिस्तान के पक्ष में नजर आते हैं, उनको प्रो सिख या फिर सिख कम्युनिटी के सदस्य माना जाता है। जो कि इस इशू के अगेंस्ट हैं, उनको बाहर वाले आउटसाइडर्स जो है वो घोषित कर दिया जाता है। अब यहां पे भी इस आइडिया की एक फंक्शनल यूटिलिटी है, बिकॉज एवरी कम्युनिटी वॉन्ट्स टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइडर्स। तो कम्युनिटी का कोहिजन बनाने के लिए ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये सिंबॉलिक बन चुका है। तो जो कम्युनिटी है इसको बार बार डिस्कस करती है। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द सिख हेरिटेज मंथ, दैट इज अप्रैल इन कनाडा, इस इशू को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटजीज हैं इस इशू के अराउंड। और उसी के साथ साथ बिकॉज सिख्स दे आर 2% इन कनाडा, इंडिया के अंदर भी जो सिख समुदाय है, सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन है वो 2% है, कनाडा के अंदर भी 2% है। बिकॉज दे हैव अ इफेक्टिव शेयर और इफेक्टिव वोट शेयर, तो इवेंचुअली इस इशू को एक पॉलिटिकल हवा भी जो है वो वहां पे दिखाई देती है। ठीक है, एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इस चीज को मिलती है। सो ये जो इशू है ये बहुत पब्लिकली जो है और सिंबॉलिकली ये वहां पे स्टैब्लिश हो चुका है। एंड इवेंचुअली आजकल ये इशू डिबेट का जो है वो हिस्सा कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से बना हुआ है। बट इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर एज अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कि किस तरह से एक आइडिया एथनो नेशनलिज्म को हवा दे देता है, या फिर एक आइडिया जो है वो एक इमेजिनेटिव कम्युनिटी का कारण बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द डिस्कशन एंड इवेंचुअली आई विल टेक अप सम इश्यूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक नाम जो है वो डिबेटेड है, भारत। सो इवेंचुअली आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो इन करंट मुद्दों को
हम डिस्कस करेंगे। और जो डिस्कशन है वो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं किया जाएगा। जो डिस्कशन है वो एक सोशोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किया जाएगा।